बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 15 आइजैक न्यूटन। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। बच्चों, हम सब जानते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। इस बात का पता सबसे पहले न्यूटन ने लगाया था। उसने और बहुत से आविष्कार किए, जैसे प्रकाश की चाल का पता, नक्षत्रों की गति और गणित के कठिन से कठिन प्रश्नों को सुलझाया। न्यूटन के बनाए अधिक नियमों के कारण ही विज्ञान जगत में उनका नाम अमर है और विज्ञान उनकी खोजों पर ही खड़ा है। आइए आज सही अर्थों में विज्ञान जगत के पिता आइजैक न्यूटन के बारे में जानें। न्यूटन का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता का देहांत उनके जन्म से पहले ही हो गया था। अब घर में वह और उनकी माँ अकेले ही रहते थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर माँ खेती करती थी। यही उनका पेट भरने का साधन था। न्यूटन के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इनकी माँ ने एक पादरी से पुनः विवाह कर लिया। पादरी पिता ने न्यूटन की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी ले ली। न्यूटन बचपन से ही सीधे साधे थे। ये बहुत शर्मीले थे, कम बोलते थे और शोर से घबराते थे। खेलकूद में उनकी कम रुचि थी। हथौड़े लेकर ठुक ठुक करना, मिट्टी के घर बनाना और उल्टी सीधी चीजें बनाना इन्हें अच्छा लगता था। न्यूटन ने 6 साल की आयु में स्कूल जाना शुरू किया। वे पढ़ाई लिखाई में कमजोर थे। इतिहास इन्हें याद नहीं होता था, लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। एक दिन कक्षा में पहले नंबर पर पास होने वाला बालक न्यूटन से उलझ पड़ा। उस दिन से न्यूटन ने ठान लिया कि उसे पीछे नहीं रहना है। ये पढ़ाई में मन लगाने लगे और कक्षा में प्रथम स्थान लेकर पास होने लगे। 10 साल की अवस्था में इनके पादरी पिता का भी देहांत हो गया। अब इन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में कोई कमाने वाला नहीं था। माँ फिर से खेती में काम करने लगी। न्यूटन को भी माँ के साथ जाना पड़ता था। न्यूटन को पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन दिल की लगन फिर भी नहीं टूटी। सप्ताह में एक दिन इन्हें काम से शहर जाना पड़ता था। इस बहाने से अपनी माँ की सहेली के घर चले जाते, अलमारी टटोलते और किताब निकालकर पढ़ने लगते। इनके मामा ने इनकी लगन देखी। उन्होंने न्यूटन को पढ़ाने की जिम्मेदारी ले ली और खेती का काम बंद करवा दिया। इस तरह न्यूटन घर पर ही पढ़ने लगे। 1 साल बाद इन्हें दोबारा स्कूल भेजा गया। 12 साल की आयु में इन्होंने एक हवाई चक्की बनाई, फिर एक घड़ी बनाई जो पानी से चलती थी। इस यंत्र में पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में गिरता था, जिससे सुइयां घूमने लगती थी। यह घड़ी बिल्कुल ठीक समय देती थी। एक दिन न्यूटन ने अजीब तरह की एक पतंग बनाई। उन्होंने एक कैंडल बनाई, उसमें इन्होंने रोशनी जला दी और उसी पतंग में बांधकर उड़ाया। इस तरह सारे शहर में न्यूटन की धूम मच गई। इसके बल पर न्यूटन ने नई नई खोजें की, गणित की विभिन्न विकसित की, विकास की पेचीदा बातों को हल करके उनका अर्थ निकाला और उन्हें गणित से सिद्ध किया। वे इसी तरह की जोड़ तोड़ करते रहते थे। जिस काम में लग जाते उसे पूरा करके ही छोड़ते थे। इनके बचपन की यह आदत
भविष्य में बहुत काम आई। न्यूटन का नाम विज्ञान जगत में सदा अमर रहेगा। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। तो मुझे आशा है यह पाठ आप सभी को समझ आया होगा। धन्यवाद।